Hello everyone. Myself Dr. Vijay, consultant pediatrician of Sekhar Hospital. बच्चों में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं, खासकर पैदा होने के बाद से लेकर के बच्चे के बड़े होने तक हर एक एज पे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं। मैं आपको कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में अभी बताऊंगा, बेसिकली न्यूबॉर्न्स से रिलेटेड जो हैं। जैसे उसमें सबसे पहला जो मिथ होता है बच्चे के पैदा होने के बाद, वो ये होता है कि मदर को मिल्क नहीं आ रहा है या मदर को हमें यानी कि पहला दूध नहीं देना चाहिए। जबकि फैक्ट ये है कि मदर का पहला मिल्क जो है वो कोलोस्ट्रम होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और हकीकत यह है कि शुरुआत में मदर को कम दूध ही आता है, बेसिकली 1-2 चम्मच दूध ही बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट ही कम होती है। तो इसलिए बच्चे के लिए जो दूध शुरुआत में आता है वो सफिशिएंट होता है और कोलोस्ट्रम बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे का टाइम गुजरता है, बच्चा बड़ा होता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, वैसे वैसे मदर का जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वो भी बढ़ जाता है। दूसरा मिथ जो कि बच्चों में अक्सर होता है कि बच्चों को पॉटी बहुत ज़्यादा हो रही है या बच्चों को उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि सच्चाई ये है कि बच्चे की गट छोटी होने की वजह से और स्फिंक्टर्स थोड़ा सा लूज होने की वजह से बच्चे को 2 से 3 बार रिगर्जिटेशन नॉर्मली हो सकता है, और बच्चे को पॉटी जनरली 10 से 12 बार तक हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ कि बच्चे को अगर 8-10 स्टूल्स हो रहे हैं तो वो डायरिया है, या 2-3 बार बच्चा दूध पलट रहा है तो वो वोमिटिंग है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है और इसके लिए पेरेंट्स को प्रॉपर जानकारी देना ही इसका इलाज है। इसके लिए किसी ड्रग्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा मिथ जो कि न्यूबॉर्न्स में अक्सर पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि बच्चे को हमें माँ का दूध के अलावा पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे के अंदर पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। हमको बच्चे को स्टार्टिंग के डेज में 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी है, और वो दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए बेसिकली बच्चे का वेट गेन और बच्चे का जो बिहेवियर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है, बच्चा प्रॉपर स्लीप ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। तीसरा मिथ जो कि अक्सर पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि हमें यानी कि बच्चे को किसी तरह का बाहर का घुट्टी वगैरह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उससे बच्चे में गैस वगैरह बनती है तो उसको रिलीफ करने के लिए। जबकि फैक्ट ये है कि बच्चों में किसी तरह की गैस की कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ में वो थोड़ी सी एयर स्वेलो कर लेता है, जिस वजह से उसको थोड़ा सा गैस की इशू होता है। इसीलिए उसके लिए दवाई से ज़्यादा आवश्यक ये है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको कंधे पे लेकर के बर्पिंग करवाएं, कंधे से लगा के थपकी दिलवाएं, कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक बच्चे को डकार ना आ जाए। और अगर जल्दी डकार आती है तब भी 10 से 15 मिनट उसको वर्टिकल पोजीशन में रखें, जिससे कि जो एयर स्वेलो की है वो ऊपर निकल जाए और बच्चे में रिगर्जिटेशन और गैस की प्रॉब्लम जो है वो कम से कम रहे। पांचवा इम्पोर्टेंट मिथ जो पेरेंट्स से सुनने में आता है कि बच्चे को हमको यानी कि कुल मिला करके उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ क्रीम वगैरह या तेल वगैरह लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो जबकि फैक्ट ये है कि अम्बिलिकल स्टम्प पे हमको किसी तरह का कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अम्बिलिकल स्टम्प पे जब भी कुछ अप्लाई करेंगे वो वेट रहेगा, उतनी ही दिन बाद वो फॉल होगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही केयर अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टम्प का ये है कि आप उसको स्पिरिट से क्लीन करके ड्राई छोड़ दीजिए और वो अपने आप ही 5 से 7 दिन में गिर जाता है, उस पर कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। छठा जो बेसिकली मिथ पेरेंट्स में मिलता है, ये मिलता है कि हमारा बच्चा जो होता है वो रात के समय रोता है, परेशान करता है, जगता है। जबकि फैक्ट ये है कि बच्चे जो होते हैं इनिशियली
रात के समय ही ज़्यादा जगते हैं, रात के समय ही ज़्यादा फीडिंग लेते हैं और कंफर्टेबली और दिन में सोते हैं। अगर बच्चे को तकलीफ़ होगी तो ना रात में सोएगा ना दिन में सोएगा। अगर बच्चा हमारा रात में जगता है और दिन में आराम से सोता है, इसका मतलब फिजियोलॉजिकल पार्ट है और इसमें बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट मिथ आता है वो ये आता है कि जो बच्चा है उसको इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, बहुत कम वजन का है, उसको वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, माँ से तो उसको यानी कि एंटीबॉडीज़ मिली ही होंगी। जबकि सच्चाई ये है कि सारी बीमारियों से सुरक्षा है बच्चे की नहीं हो पाती है मदर से मिलने वाली एंटीबॉडी से। इसलिए जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके हिसाब से हमें बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला मिथ ये आता है कि हम कैसे जानें कि हमारे बच्चे का प्रॉपर वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चा जब 6 महीने से ऊपर का हो गया है तो हमको उसको सॉलिड चीज़ देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जबकि फैक्ट ये है कि 6 महीने के बाद हमको उसको थोड़ा सा यानी कि लिक्विड टाइप की डाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हर तरीके की डाइट उसमें देनी चाहिए जिससे बच्चे में टेस्ट डेवलप हो। इसके बाद का अगला मिथ ये है कि बच्चे को जो बुखार होता है उससे बच्चे को बुखार की वजह से, तेज बुखार की वजह से दौरे आ जाते हैं। तो ये एकदम फैक्ट चीज़ है कि हाई ग्रेड फीवर इज़ नॉट गुड फॉर द किड्स, क्योंकि बच्चों में फेब्राइल सीजर के परसेंटेज होते हैं बट वो सिर्फ 4 से 6% में ही होते हैं और वो भी टेम्परेचर 103-104 डिग्री का जब टच करता है तब होता है। तो इसलिए हर एक फीवर की पता चला कि यानी कि 100 डिग्री का है तब भी दौरे आ जाएंगे, ये सच नहीं है। चौथी इसके बाद का इम्पोर्टेंट मिथ ये है कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर गर्म महसूस होते हैं तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को बुखार बना ही रहता है। तो इसके लिए वो जब भी जाते हैं तो कंप्लेन लेकर के बुखार बना रहता है तो लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जबकि बच्चे जो होते हैं उनके सरफेस एरिया की वजह से उनका सिर और मत्था और बॉडी कंपैरेटिवली पेरिफेरल चीज़ें गर्म महसूस होती हैं। तो इसलिए बच्चों में बिना एविडेंस के एंटीबायोटिक्स या एंटीपायरेटिक्स का कोई यूज़ नहीं है। जब भी पेरेंट्स कंप्लेन करें कि हमारे बच्चे को बुखार लगातार बना ही रहता है, कभी बुखार उतरता ही नहीं है, तो सही तरीका ये है कि बच्चे का आप बुखार नाप करके पहले उसकी चार्टिंग करवा लें। अगर एविडेंस मिलता है कि हाँ बुखार है, 100+ टेम्परेचर आता है, तो उसके हिसाब से उसको आप मैनेज करें, ट्रीटमेंट करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।